जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम जीएस 1 का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं 2025 का। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इससे पहले हमने जो 1 से लेके 8 तक जो सॉल्यूशन है वो कर लिया है। उसका अलग प्लेलिस्ट है जीएस 1 कंप्लीट सॉल्यूशन के नाम पे, आप उसे देख सकते हो। आज हम क्वेश्चन नंबर जो है 9 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। द एथोस ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विद नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। एलुसिडेट। 115 में ये पूछा गया है, 150 वर्ड्स में ये लिखना है। अगर हम इन जनरल इसे देखते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता है ये जो है गवर्नेंस का या तो जो एथिक्स है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये यूपीएससी जो है इस तरीके से अलग-अलग जो टॉपिक्स हैं, अलग-अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, उसे इंटीग्रेट करके आपको क्वेश्चन जो है पूछने लगा है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो नंबर है, आगे आने वाले जो एग्जाम है, उसमें ये बढ़ने वाला है। तो ये जो आंसर हम लिखने वाले हैं, ये हम एथिक्स जो है उसे हम यूज़ करके जो जीएस 1 में पूछा गया है, तो उस लिहाज से इसे आंसर करने वाले हैं। इससे पहले भी जो हमने जो आंसर डिस्कस किया था, वो भी ऐसा ही था। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो था, वो भी ऐसे ही अलग-अलग जो सब्जेक्ट हैं, उसका जो मिक्स था। ये भी कुछ वैसा ही है। ये गवर्नेंस में और जो एथिक्स है उसमें रहता है, लेकिन यूपीएससी ने जीएस 1 में पूछा है। क्वेश्चन की क्या डिमांड है, डिस्कस करते हैं। द एथोस ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विद नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस। एलुसिडेट। तो एग्जांपल के साथ उसने ये पूछा है। एथोस, द एथोस ऑफ इंडियन, द एथोस ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, एथोस ऑफ इंडियन सिविल सर्विस lies in harmonizing, lies in harmonizing professional, lies in professional, lies in efficiency, professional efficiency with नेशनलिस्टिक स्पिरिट। जो उसने क्वेश्चन में पूछा है, जस्ट उसके बिहाफ पे जो हम इंट्रोडक्शन है वो बता रहे हैं। नेशनलिस्टिक नेशनलिस्टिक स्पिरिट, अ विजन laid down, vision laid down the during the making making of the making of the republic। इसे हम बॉक्स में करेंगे, काफी बढ़िया कीवर्ड है। हमने क्या लिखा, एथोस ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। लाइज इन हार्मोनियस प्रोफेशनल एफिशिएंसी विद नेशनलिस्टिक स्पिरिट, अ विजन लेड डाउन ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ रिपब्लिक। ये हमने जो है शुरुआत में, जो हमारा इंडिया जो है एक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है, तो उसे अलाइन करने के लिए, उसके जो हमारा जो गोल है रिपब्लिक का, तो उसके साथ अलाइन करने के लिए ये जो एथिक्स है, ये जो इथिक्स है सिविल सर्विस में, जो प्रोफेशनलिज्म और जो नेशनलिस्टिक जो स्पिरिट है, ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी जो है इंपॉर्टेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे हम जहाँ पे जो है बुक्स में बता सकते हैं, अलग अलग जो सिविल सर्वेंट जो एथिक्स है वो बता सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिविल सिविल सर्विस सिविल सर्विस एथोस, सिविल सर्विस एथोस। तो ये क्या है, हम शॉर्ट में बता देते हैं। कुछ 4 पॉइंट जो एथोस है वो बता देते हैं, जो उसने दो तो उसने ही बता दिए, वो लिखेंगे प्रोफेशनलिज्म, सेकंड लिखेंगे नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस, जो उसने ऊपर बताया, नेशनलिस्टिक नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस, नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। थर्ड बताएंगे इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी एंड न्यूट्रलिटी। फोर्थ बताएंगे एथिकल एथिकल गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस। तो ये अलग अलग जो एथोस है उसके बारे में लिख रहे हैं। फिफ्थ हम बताएंगे सर्विस सर्विस ओरिएंटेशन, ठीक है, जो माइंडसेट है सिविल सर्वेंट का वो सर्विस ओरिएंटेशन ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने जो कुछ 4 5 जो एथोस हैं उसके बारे में बताया। एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अलग अलग जो एथोस हैं सिविल सर्वेंट के वो हमने बॉक्स में बता दिए, लेकिन जो उसने पूछा हम उसके ऊपर बात करेंगे। पहले हम जो प्रोफेशनलिज्म है उसके बारे में बात करेंगे, लिखेंगे हेडिंग देंगे प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे। जो सिविल सर्वेंट है उनके ऊपर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो पब्लिक जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है वो रखेंगे, इंटीग्रिटी जो है उसे मेंटेन करेंगे, इंटीग्रिटी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ताकि जो इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी है वो हो पाए। तो ऐसे ही जो कुछ विजन था हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उनका था, ताकि जो क्योंकि उन्हें पता है जो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है वो हमारी इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसका बैकबोन है, ठीक है। तो वही पॉइंट हम लिखने वाले, ये हमने पहले ही आपको बता दिया था। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है वो अभी न्यूज़ में थी, तो वो हमने आपको पहले बता दिया था कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो पुट करने वाले हैं, वो उन्होंने जीएस 1 में पूछा है। तो जस्ट उन दो पर्सनैलिटी की जो बातें हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, उनका जो व्यू पॉइंट है, जो विजन है वो यहाँ पे लिखेंगे। लिखेंगे प्रोफेशनलिज्म, इसके बारे में लिखेंगे सिविल सिविल सर्वेंट्स आर एक्सपेक्टेड, सिविल सर्वेंट आर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर पॉलिटिकल पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी अंडरलाइन करेंगे। लिखेंगे इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी अकाउंटेबिलिटी। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आप जनरली जो जीएस में यूज करते हो तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड इफेक्टिव एंड इफेक्टिव इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। नेक्स्ट आगे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो व्यू पॉइंट है वो लिखेंगे डॉक्टर बी आर, लिखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बुक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ। अम्बेडकर स्ट्रेस्ड द नीड फॉर एन impartial, नीड फॉर एन impartial and
impartial and effective effective bureaucracy effective bureaucracy effective bureaucracy as the backbone as the backbone of backbone of Indian backbone of इंडियन डेमोक्रेसी। तो ऐसा जो व्यू पॉइंट है हमने बी आर अम्बेडकर का जो बताया है, इसकी वजह से हमारे जो क्वेश्चन है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, हमने क्या बताया, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उन्होंने स्ट्रेस दिया था नीड फॉर एन इम्पार्शियल एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ये बैकबोन है इंडियन डेमोक्रेसी उसका। नेक्स्ट अभी हम जो क्वेश्चन की सेकंड डिमांड है नेशनलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में लिखेंगे। तो अभी हम चाहे तो आगे जो पेज है उस पर शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे पेज टर्न ओवर। ठीक है, अगर आपका जो स्पेस है वो बच रहा है और आपने जो नया हेडिंग देना है तो आप कोशिश करिए नए पेज पे जो है हेडिंग दीजिए। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हो पेज टर्न ओवर। नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस, नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस बॉक्स में करेंगे इस तरीके से, लिखेंगे बियॉन्ड बियॉन्ड टेक्निकल कॉम्पिटेंस, बियॉन्ड टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफिसर्स 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 एम्बॉडी ऑफिसर एम्बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो वैल्यूज हैं वो जो है मस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, फोस्टरिंग फोस्टरिंग नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे एंड प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अभी हम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका जो व्यू पॉइंट है वो लिखेंगे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बुक्स में करेंगे वल्लभ भाई पटेल टर्म्ड सिविल सर्विसेज दी, काफी इंपॉर्टेंट जो टी टर्म है वो यूज करने वाले हैं, स्टील फ्रेम आप चाहे तो कैपिटल जो वर्ड है उनमें लिख सकते हो, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। आगे लिखेंगे essential for maintaining stability and public trust कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे। जो एक जो वेन डायग्राम है वो बता देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से स्मॉल में ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा स्पेस कवर नहीं करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है ये इनका इंटरसेक्शन है और ये जो है ये हम बताएंगे जो प्रोफेशनलिज्म है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेशनलिज्म, फॉन्ट साइज छोटा रखेंगे, प्रोफेशनलिज्म। और ये जो है ये है नेशनलिस्टिक जो कॉन्शियसनेस, वो नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। ठीक है, और ये प्रोफेशनलिज्म और इनका जो इंटरसेक्शन है यही क्वेश्चन में जो है उसने पूछा है कैसे जो एथिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट है इंडिया में वो स्टैंड करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विद जो नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस है वो। ठीक है, तो ये है इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बेस्ट फॉर पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो ऐसे जो शॉर्ट में हम बता सकते थे, ठीक है, ऐसे जो शॉर्ट में हम जो डायग्राम है वो बता सकते हैं प्रोफेशनलिज्म और जो नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस है उनका जो इंटरसेक्शन है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, पब्लिक सर्विस में वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, ऐसा ही जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो अभी जो रिसेंट एग्जांपल है उसके साथ हम जो अपना पॉइंट्स हैं जो हमने ऊपर लिखे हैं उनके साथ जस्टिफाई करने वाले हैं। इन द 2025 पंजाब फ्लड्स, इन द 2025 पंजाब फ्लड जो है बुक्स में करेंगे। अभी पंजाब में जो फ्लड चल रहा है उसमें जो आईएएस और जो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो भी लिख सकते हो, आईएएस साक्षी सुहाने है, आईएएस साक्षी सुहाने, काफी इंपॉर्टेंट ये नेम है। ठीक है, तो इनका काफी बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, अभी हमें जो इनकी जो पब्लिक सर्विस है वो काफी लोग जो है इन्हें पसंद कर रहे हैं इनके काम की वजह से। अमृतसर की ये अभी पहली वीमेन जो डीसी है वो बने हैं और ऑन ग्राउंड पब्लिक के साथ काफी इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं उन्हें क्या जैसे अभी उन्हें जो मेडिसिन की जरूरत है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑन फील्ड उन्हें जो रेस्क्यू करने का जो ऑपरेशन चल रहा है खुद आप उसमें इन्वॉल्व होकर, ठीक है, पब्लिक की जो सर्विस है उनमें बेस्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो कर रहे हैं। तो ये काफी बढ़िया एग्जाम्पल हम कह सकते हैं प्रोफेशनलिज्म और जो नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस है उसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो वैल्यूज जो चाहिए इन मैम में जो रिफ्लेक्ट है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है आपका बेस्ट हो सकता है आने वाले एथिक्स के जब एग्जाम लिखेंगे तो ये एग्जाम्पल आपने जरूर कोट करना है। हम आपको इस जो वीडियो है एक वीडियो है उसका जो लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर को ऑन फील्ड पब्लिक की जो सेवा है वो करनी चाहिए। तो ये बेस्ट एग्जांपल है और पंजाब के लोग काफी जो है इन्हें पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी ही एग्जांपल आप भी कल को बनना है, आपने भी कल को जब आप ऑफिसर बन जाओगे तो आपने भी ऐसी एग्जांपल बनना है। ठीक है, ताकि राइट फॉर मेन पे हम आपका भी जो नेम है ऐसे ही आंसर्स में लिख पाए। ठीक है, तो हमें भी जो है प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ हमारे ऑफिसर जो है ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे पॉइंट को।
अमृतसर अमृतसर फर्स्ट वुमन DC is leading on ground leading on ground relief for over 35,000 affected people 35,000 अफेक्टेड पीपल। ठीक है, तो ये चाहे तो अपनी जो टीम है उन्हें भी रेस्क्यू का जो काम है वो दे सकते हैं, उनके ऊपर छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, वो खुद जो है अपनी जो इस सिचुएशन है, ये जो बड़ी सिचुएशन है फ्लड की पंजाब के ऊपर जो आ रही है, तो उसे जो है खुद जो है लीड कर रही है ऑन ग्राउंड पे। ठीक है, ऑन ग्राउंड ये काफी बढ़िया उनका जो प्रोफेशनलिज्म और नेशनलिस्टिक जो कॉन्शियसनेस है उसका कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम जो है कंक्लूड करने वाले हैं, लिखेंगे लिखेंगे थस थस इंडियन सिविल सर्विस ethos fuses technical fuses technical competence technical competence with patriotic patriotic commitment काफी बढ़िया कीवर्ड है patriotic commitment और fuses technical competence सिविल सर्विस एथोस, ये कीवर्ड्स हैं, अंडरलाइन करते चलेंगे साथ में। patriotic commitment कोमा लिखेंगे ensuring governance that is efficient, just and rooted in constitutional विजन। तो ये हमने जो है इंट्रोडक्शन है, जो कंक्लूजन है वो कर दिया, इंश्योरिंग गवर्नेंस कीवर्ड है, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। GS1 का ये क्वेश्चन है, PYQ हमने डिस्कस किया है। GS1 का PYQ हमने डिस्कस किया 2025 में, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 था ये, द एथोस ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विद नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस लूसिडेट। 150 वर्ड में ये पूछा गया है। पहले हमने बताया जो एथोस है इंडियन सिविल सर्विस में, वो लाइज करते हैं इन द हार्मोनी ऑफ जो प्रोफेशनल एफिशिएंसी है वो विद नेशनलिस्टिक जो स्पिरिट है उसके साथ। ये ले डाउन करता है जो हमारा मेकिंग ऑफ द पब्लिक जो गोल है, इंडिया का जो रिपब्लिक जो कंट्री है वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने स्मॉल बॉक्स में जो सिविल सर्विस एथोस है जो होने चाहिए उसके बारे में लिखा है। प्रोफेशनलिज्म, नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस, इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी, एथिकल गवर्नेंस एंड सर्विस जो ओरिएंटेशन है वो। उसके बाद जो प्रोफेशनलिज्म है उसके बारे में बताया, प्रोफेशनलिज्म में क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है सिविल सर्विस से, वो बताया। सिविल सर्वेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एंश्योर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो विजन है वो भी कुछ ऐसा ही है, उनके साथ हमने जो है इस पॉइंट को जस्टिफाई किया। उन्होंने स्ट्रेस दिया था नीड फॉर एन इम्पार्शियल एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एज द बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है हमने प्रोफेशनलिज्म के साथ लिखा है। उसके बाद एक कॉन्शियसनेस है उसके बारे में बताया कि जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है उसके में ऑफिसर जो है वो उन्हें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को जो अप्लाई करना चाहिए ताकि जो नेशनल यूनिटी है वो फोर्स हो पाए, ताकि जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसे प्रमोट किया जा सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो टर्म है जो उन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए यूज किया था, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में लिखा है कैसे ये एसेंशियल है मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, तो पब्लिक ट्रस्ट के लिए जो नेशनलिस्टिक जो कॉन्शियसनेस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हमने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पॉइंट है वो लिखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो डायग्राम है कैसे प्रोफेशनलिज्म और नेशनलिस्टिक जो कॉन्शियसनेस है उसका जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो इंट्रैक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक जो सर्विस है उसमें। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है सिविल सर्विस से, सिविल सर्वेंट जो है उनसे। रियल लाइफ एग्जाम्पल में अभी रिसेंट जो एग्जाम्पल है पंजाब फ्लड में, IAS साक्षी सुहाने जो मैम है, अमृतसर की फर्स्ट वीमेन जो DC है अभी बनी थे, उन्होंने लीड किया है ऑन ग्राउंड रिलीफ फॉर ओवर 35,000 affected people। ठीक है, कंक्लूड किया हमने दस इंडियन सिविल सर्विस एथोस फ्यूजेस टेक्निकल कॉम्पिटेंस विद पेट्रियोटिक कमिटमेंट एंश्योरिंग गवर्नेंस दैट इज एफिशिएंट, जस्ट एंड रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल विजन। तो ऐसे जो है हम कंक्लूड कर सकते हैं। ये था आज का कंप्लीट आंसर, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर जो 10 है GS1 का वो लिखेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।